क्या आपको पेट में जलन या दर्द की समस्या महसूस होती है? हो सकता है ये सिर्फ एसिडिटी ना हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। ये क्या है, क्यों होता है और इसे रोकने और ठीक करने के तरीके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने पेट को स्वस्थ रखें। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पेप्टिक अल्सर इज अ डिजीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी कि जो हमारे पेप्टिक अल्सर होते हैं यह एक बीमारी होती है जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पेप्टिक अल्सर डिजीज यानी कि पीयूडी इज अ ब्रेक द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और समटाइम्स द लोअर ऑइसोफेगस। यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होती है उसमें हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो कि हमारा ड्यूडेनम होता है वहाँ पर हमको ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। और उसके बाद में हमारी ऑइसोफेगस के यानी कि हमारे खाने की नली में नीचे की तरफ हमें वहाँ पर भी ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अल्सर अकर व्हेन स्टमक एसिड डैमेज द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड कॉज पेप्टिक अल्सर। यानी कि हमारे स्टमक में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस एसिड की वजह से हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से हमें पेप्टिक अल्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पेप्टिक अल्सर पेट या ड्यूडेनम की लाइनिंग में होने वाला एक गोल या अंडाकार घाव है। यह घाव तब होता है जब पेट के एसिड और पाचक रसों द्वारा पेट या ड्यूडेनम की लाइनिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला है हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण। नेक्स्ट है हमारा, पेट या ड्यूडेनम के अस्तर को कमजोर करने वाली दवाएं। नेक्स्ट है हमारा, शरीर बहुत ज़्यादा अम्ल बनाना, यानी कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनता है तो भी हमें अल्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पाचन पथ का क्षतिग्रस्त होना, यानी कि हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होने की वजह से भी हमको अल्सर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेस की, यानी कि हमें किन किन कारणों की वजह से हमें पेप्टिक अल्सर्स देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा, इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसकी वजह से भी हमको पेप्टिक अल्सर्स देखने को मिलते हैं। अगला है हमारा, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्प्रिन एंड नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग NSAIDs। यानी कि अगर हम लंबे समय तक कोई भी दर्द की दवा, जो कि हमारा एस्प्रिन है वो एक हमारा पेन किलर है, और जो हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, अगर हम वो लंबे समय तक खाते हैं तो उसकी वजह से भी हमको पेट में अल्सर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाई स्ट्रेस एंड एक्सेसिव एल्कोहल कॉज पेप्टिक अल्सर। यानी कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से या अल्कोहल लेने की वजह से भी हमको पेप्टिक अल्सर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक फैक्टर ऑल्सो प्ले अ रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ अल्सर्स डिजीज। लाइफ टाइम प्रीवैलेंस ऑफ द डेवलपिंग अल्सर डिजीज इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ अल्सर्स पेशेंट इज अबाउट 3 times ग्रेटर देन द जनरल पॉपुलेशंस। अगर फैमिली में किसी को पास्ट में अल्सर हुआ था तो हमको भी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यह हमारा जेनेटिक फैक्टर, यानी कि हमारा माता पिता को हुआ होगा तो हमको भी अल्सर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, हार्मोनल फैक्टर, यानी कि एविडेंट इन अ केसेस ऑफ जोलिंजर्स एलिजन सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारा, इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी हमको अल्सर्स देखने को मिलते हैं, या हम लोग कॉफ़ी एंड अल्कोहलिज्म ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमको पेप्टिक अल्सर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इमोशनल स्ट्रेस, यानी कि एविडेंट विथ ड्यूडेनल अल्सर। अगला है हमारा, एसोसिएटेड डिजीजेस, यानी कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, लीवर सिरोसिस एंड रीनल फेलर। मतलब कि ये सारी हमारी डिजीज़ होती हैं, इनकी वजह से भी हमको अल्सर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हम अल्सर्स को पहचान सकते हैं। पहला है हमारा,
पेन इन द चेस्ट और अपर एब्डोमेन, यानी कि हमारे चेस्ट में पेन होता है और हमारे पेट में ऊपरी हिस्से में दर्द होता है। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, बेल्चिंग, हार्ड बर्न, इनडाइजेशन, यानी कि हमारा इसमें इनडाइजेशन का मतलब हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, और हमारे हार्ट में जलन रहती है और हमें डकारें आती रहती हैं। और अगला है हमारा नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि हमें इसमें उल्टी लगती रहती है और हमें इसमें उल्टियाँ होती हैं। नेक्स्ट है हमारा पासिंग एक्सेसिव ऑफ गैस। नेक्स्ट है हमारा होल बॉडी फैटिक, फीलिंग फुल सूनर देन नॉर्मल, यानी कि इसमें हमारी पूरी बॉडी थकान महसूस करती रहती है। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि इसमें हमें भूख की कमी हो जाती है। अगला है हमारा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी कि हमारा जो पेट होता है वो हमारा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। पहला पॉइंट आता है हमारा इंडोस्कोपी एंड बायोप्सी, हमें ये दोनों करवानी होती है जब हमको पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं। अगला है हमारा स्टूल एग्जामिनेशन टू डायग्नोस ड्यूडेनल अल्सर्स, अगर हमारे ड्यूडेनम में अल्सर्स होते हैं तो हमारा स्टूल का डायग्नोस किया जाता है। अगला है हमारा ब्लड एग्जामिनेशन, यानी कि हमारे खून की जांच की जाती है। एंड नेक्स्ट है हमारा यूरिया ब्रीथ टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा अपर जीआई बेरियम स्टडी। एंड नेक्स्ट है हमारा एक सीटी स्कैन कराया जाता है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन ऑप्शन की। पहला आता है हमारा H2 ब्लॉकर, तो फर्स्ट मेडिसिन आता है हमारा रेनिटाइडिन, जो कि हमारा 150 mg का होता है और इसको हम लोग बीडी ले सकते हैं। अगला है हमारा मेडिसिन फेमोटाइडिन, जो कि हमारा 20 mg का होता है और इसको हमें बीडी यानी दिन में 2 बार लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा सीमेटाइडिन, जो कि हमारा 400 mg का होता है और इसको हमें बीडी लेना होता है, यानी कि दिन में 2 बार। नेक्स्ट है हमारा रोक्साटाइडिन, जो कि हमारा 75 mg का होता है और इसको हमें दिन में 2 बार लेना होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो हमारे गैस एंड डाइजेशन को मेंटेन करके रखती हैं। तो पहला मेडिसिन आता है हमारा ओमेप्राजोल, जो कि हमारा 20 से लेकर 60 mg तक आता है और इसको हमें पर डे लेना होता है। अगला है हमारा पेंटोप्राजोल, जो कि हमारा 40 mg का होता है और इसको हमें ओडी लेना होता है, यानी कि दिन में 1 बार। अगला मेडिसिन है हमारा रेवेप्राजोल, जो कि हमारा 20 mg का होता है और इसको हमें दिन में 1 बार लेना होता है। अगला है हमारा लेंजोप्राजोल, जो कि हमारा 50 mg से लेकर 30 mg तक आता है और इसको हम दिन में 1 बार ले सकते हैं। अगला है हमारा डेक्साप्राजोल, जो कि हमारा 20 से लेके 20 mg तक आता है और इसको हमें ओडी लेना होता है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, एंटा एसिड सिरप्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे हार्ट बर्न और हमारे इंडाइजेशन में वर्क करते हैं, उनको हम लोग एंटा एसिड्स बोलते हैं। एनी वन सिरप डोज 5 to 10 ml 3 टाइम्स, यानी कि इनमें से कोई भी सिरप का डोज जो होता है वो 5 से 10 ml हमको लेना होता है और हम दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं। तो पहला सिरप आता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड अगला है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एंड अगला है हमारा मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, अगला है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एंड नेक्स्ट है हमारा मेगाल ड्रेट, एंड नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम बात करेंगे हर्बल नेचुरल मेडिसिन्स, यानी कि हर्बल के द्वारा भी हम पेप्टिक अल्सर्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहला मेडिसिन आता है हमारा एनी-वन 5 ml 2 से 3 बार हमको लेनी होती है। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी हिमालय हिमकोकिड SF, एंड नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा SBL निग्जोसिड सिरप। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टिव ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो हमारे हार्मफुल साइड इफेक्ट को कम करती हैं या रिड्यूस करती हैं और वह हमारे सेल्स और ऑर्गन को बचा के रखती हैं, तो उसको हम लोग प्रोटेक्टिव ड्रग्स कहते हैं। पहला मेडिसिन आता है हमारा सुक्रालफेट प्रोटेक्टिव ड्रग, एंड वर्क माई मेकिंग कोटिंग ऑन स्टमक लाइनिंग एंड प्रिवेंट देयर डैमेज एंड हेल्प इन हीलिंग। नेक्स्ट है हमारा 1G टेकिन 1 hour बिफोर 3 मेजर मील्स एंड बेड टाइम, यानी कि हमें ये टैबलेट खाना खाने के
1 घंटे पहले खा लेनी होती है। अब हम बात करते हैं अपने 6 पॉइंट की, एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करती है और हमारा ये एंटीबायोटिक का रोल निभाती है। तो इसको हम लोग एंटी एच पाइलोरी ड्रग बोलते हैं। और इन सारी ड्रग्स में से हम कोई भी एक मेडिसिन को ले सकते हैं। जैसे हमारा पहला एमॉक्सिलिन 500, इसको हम लोग ओडी या बीडी ले सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा क्लेरिथ्रोमाइसिन, इस टैबलेट को भी हम ओडी ले सकते हैं, यानी कि दिन में 1 बार। अगला है हमारा मेट्रोनिडाजोल, जो कि हमारा 500 mg का होता है और इसको भी हम ओडी ले सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा ओफ्लोक्सासिन प्लस ओर्निडाजोल, और इसको हम लोग ओडी या बीडी खा सकते हैं और इसको हमें एक कॉम्बिनेशन के साथ खाना चाहिए, जैसे कि हमारा ओफ्लोक्सासिन के साथ ओर्निडाजोल को लेना चाहिए। अगला मेडिसिन है हमारा डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि हमारा 100 mg का होता है और इसको हम लोग ओडी या बीडी दोनों तरह से ले सकते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।